जैसे कि दोस्तों मैंने बताया था नवरात्रि के दिन माता के जिस स्वरूप की पूजा की जाती है उसके बारे में क्या पौराणिक तथ्य हैं, क्या उसके बारे में वैज्ञानिक तथ्य हैं और किस प्रकार से वह एक महिला के विकास को या व्यक्ति के विकास को दर्शाती है, उन सब की चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। आज माता के 9 स्वरूपों के बारे में आपको बताऊँगा। प्रतिदिन माता के 9 स्वरूपों की वीडियो आपको मिल जाएगी, उसको अवश्य देखिएगा, जिससे आपको माता की पौराणिक कथा, वैज्ञानिक तथ्य व विकास के बारे में आपको पता चलेगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहले दिन माता के स्वरूप शैलपुत्री की पूजा की जाती है। अब दोस्तों शैलपुत्री नाम होने के पीछे भी एक विशेष कारण है। शैल मतलब होता है पर्वत और पुत्री अर्थात पर्वत की पुत्री, तो इन्हें पर्वतराज हिमालय की पुत्री कहा जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं पौराणिक कथा के बारे में। और दोस्तों माता के स्वरूप की लगभग जितनी कथाएं आपको वह सारी मार्कंडेय पुराण में मिल जाएंगी। जब राजा दक्ष के द्वारा यज्ञ करवाया गया और सारे देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया, परंतु भगवान शंकर व उनके परिवार को छोड़कर सारे देवी देवताओं को आमंत्रण दिया गया। इसके बाद सती माता के द्वारा शंकर भगवान से उनके पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पे जाने का अनुरोध किया गया, परंतु शंकर भगवान ने यह कहा कि हमें आमंत्रण नहीं दिया गया है और ऐसे में जाना उचित नहीं होगा। परंतु माता अपने पिता के यहाँ पे जाने के लिए व्याकुल हुई, इस कारण शंकर भगवान ने उन्हें जाने के लिए हाँ कर दी। इसके बाद माता सती अपने पिता के घर गई, परंतु वहाँ पे पिता एवं उनकी बहनों के द्वारा उन्हें कोई स्नेह नहीं दिया गया, केवल माता के द्वारा थोड़ा बहुत स्नेह दिया गया। भगवान शंकर के बारे में अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया गया, जिसको माता सती के द्वारा सहन नहीं किया जा सका और माता सती ने अपना आत्मदेह कर दिया, अर्थात अग्नि में भस्म हो गई। और दोस्तों इसके बाद उन्होंने शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया, जो कि हिमालय की पुत्री मानी जाती है, इसलिए उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इनको हम लोग कई और नामों से जानते हैं, जैसे कि इनको पार्वती के नाम से भी जाना जाता है, भवानी माता, हेमावती या फिर वृषाणुणा के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों इनके एक हाथ में आपने त्रिशूल देखा होगा और एक हाथ में आपने कमल का फूल देखा होगा। त्रिशूल जो कि भूत, वर्तमान एवं भविष्य का सूचक होता है या फिर संकेतक होता है, वहीं पे जो पुष्प है वो माता के कल्याण का या फिर उनके शुद्ध रूप का संकेत देता है। इस स्वरूप में माता एक नवजात बच्चे के स्वरूप में दर्शाई गई हैं, जिसमें ना तो किसी प्रकार का छल होता है और ना किसी प्रकार की माया या फिर झूठ। और दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इस दिन सफ़ेद वस्त्र या फिर पीले वस्त्र पहनने से माता प्रसन्न होती है और माता को पीले फल, पीले पुष्प या फिर पीले वस्त्र पहन के माता की आराधना करने से माता प्रसन्न होती है और भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। दूसरे दिन माता के जिस स्वरूप की पूजा की जाती है वह है ब्रह्मचारिणी। अब दोस्तों ब्रह्मचारिणी का अर्थ आप समझ गए होंगे। ब्रह्मचारिणी जो कि ब्रह्मचर्य को पालन करती है या फिर ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली को ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। इनको तपस्वी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये महिला की या फिर स्त्री की उस अवस्था को दर्शाता है या फिर व्यक्ति की उस अवस्था को दर्शाता है जिस समय बच्चे विद्या ग्रहण करते हैं। आपको पता है कि पहले हमारी जो विद्या होती थी वो गुरुकुल में होती थी और गुरुकुल में हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था, तो माता के इस स्वरूप से हमें ब्रह्मचर्य का पालन करने को कहा जाता है। या फिर एक स्त्री की कुंवारी कन्या का स्वरूप माना गया है। इस स्वरूप में महिला को केवल ज्ञान अर्जित करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए, यह बताया गया है। दोस्तों तीसरे दिन माता की चंद्र घंटा के रूप में पूजा की जाती है। ये महिला के उस स्वरूप को दर्शाता है जिसमें महिला अब विवाह के लिए तैयार हो गई हो या फिर विवाह कर चुकी हो। और दोस्तों इस रूप में आपने देखा होगा कि माता कई भुजाओं के साथ दर्शाई गई हैं तथा सिंह पे सवार होकर दर्शाई गई हैं। चंद्र घंटा स्वरूप में आपने माता की तीसरी नेत्र को देखा होगा, जो कि उन सारी समस्याओं के नाश करने का सबूत देती है। चौथे दिन माता के जिस स्वरूप की आराधना की जाती है वो है कुष्मांडा। दोस्तों कुष्मांडा, जहाँ पे कु का मतलब होता है छोटा या फिर थोड़ा, ऊष्मा जिसका मतलब होता है ऊर्जा और मांडा मतलब ब्रह्मांडीय अंडा, ये स्त्री के उस रूप को दर्शाता है जिसमें स्त्री अब गर्भ धारण करने जा रही है। दोस्तों इस स्वरूप में आपने देखा होगा कि माता एक कुमंडल में शहद को दर्शाया गया है, जो कि हमारे पुराणों में गर्भ धारण करने के संकेत को माना जाता है। यह स्त्री की वह अवस्था होती है जिसमें स्त्री गर्भवती होती है या फिर गर्भ धारण करने वाली होती है। पांचवें दिन माता के जिस स्वरूप की पूजा करते हैं उन्हें हम लोग स्कंद माता कहते हैं। अब दोस्तों स्कंद माता का अर्थ होता है स्कंद मतलब कार्तिकेय, कार्तिकेय की माता। यहाँ पे हम लोग कार्तिकेय जो कि युद्ध के देवता या फिर देवताओं के सेनापति के रूप में भी जाना जाता है। यह भगवान शंकर व पार्वती के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में भी जाने जाते हैं, जिनका भाग मोर है। यहाँ पे जब भी आपने स्कंद माता का चित्रण या फिर प्रतिमा देखी होगी, वहाँ पे माता किसी भी प्रकार का कोई शस्त्र नहीं लेती हैं, वे केवल अपने पुत्र को प्रोटेक्ट करना चाहती हैं। और आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी हम लोग स्कंद माता की बात करते हैं या फिर इनकी प्रतिमा की बात करते हैं, माता हमेशा सफ़ेद वस्त्र में दिखती है, जो कि एक माँ के कोमलता को, अपने बच्चे के प्रोटेक्शन को दर्शाता है। दोस्तों माता के छठवें स्वरूप यानी कात्यायनी माता की बात करते हैं, जो कि हम लोग छठवें दिन इनकी पूजा करते हैं, जिन्हें माता दुर्गा का स्वरूप माना जाता है।
या फिर माता दुर्गा का एक अन्य नाम भी माना जाता है। दोस्तों इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं, जैसे कि दोस्तों बात है उस समय की जब इस धरती पर महिषासुर नामक राक्षस रहता था और वह ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा भक्त था तथा तपस्या करके उसने ब्रह्मा जी को प्रश्न किया और ब्रह्मा जी ने उसको दर्शन दिए। दर्शन के रूप में ब्रह्मा जी ने उसे वर मांगने को कहा। दोस्तों वर के रूप में उसने अमरता का वर मांगा, परंतु तो आपको पता है अमरता का जो वर है वह केवल देवी या देवताओं को प्राप्त होता है, ना कि असुरों को। तो भगवान ब्रह्मा के द्वारा दूसरा वर लेने को बोला गया। तो उस वर के स्वरूप में उसने यह मांगा कि कोई भी देवता या फिर दानव मुझे परास्त ना कर सके, परंतु उसने स्त्रियों की बात नहीं की थी। इसके बाद उसने स्वर्ग पे आक्रमण कर दिया और सारी देवी देवताओं को उसने परेशान कर दिया, सबको अपने स्थान से भगा दिया, यहाँ तक कि इंद्रदेव को भी उसने अपने सिंहासन से हटा दिया और स्वयं बैठ गया। इसके बाद सारे देवी देवता त्रिदेव के पास गए और तब माता दुर्गा का सृजन किया गया। और ये दोस्तों कात्यायनी स्वरूप जो माता का, और दोस्तों माता का जो स्वरूप कात्यायनी है, माता का वही स्वरूप है जिसने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। दोस्तों यह स्वरूप स्त्री के उस अवस्था को दर्शाता है जब उसका बालक बड़ा हो रहा होता है, और ये माता के ज्ञान और संस्कार पर निर्भर करता है कि बच्चे की किस प्रकार से परवरिश की जाए, या तो वह सही मार्ग पे जाएगा या फिर गलत मार्ग पे। एक साइड जहाँ पे माता स्कंद माता के रूप में या फिर कुष्मांडा के रूप में गर्भ धारण करके उस व्यक्ति को सर्जन कर सकती है, तो वहीं पे विनाश की क्षमता भी रखती हैं। ये माता का रौद्र रूप को भी दर्शाता है। आपने देखा होगा कि माता की जो आराधना है वो 6वें दिन के बाद तीव्र हो जाती है, क्योंकि इसके बाद माता रौद्र रूप लेना शुरू कर देती है। जिस प्रकार से एक स्त्री की ऐसी अवस्था आती है जब उसको घर भी देखना रहता है, बच्चे भी देखने रहते हैं और समाज भी देखना रहता है, तब एक स्त्री इन सारी चीज़ों को कैसे संभालती है, स्वरूप इस चीज़ को दर्शाता है। इस 7वें दिन दोस्तों माता के जिस स्वरूप की पूजा करते हैं वह है कालरात्रि, जिसका अर्थ होता है रात्रि के समान काला या फिर काल का हरण करने वाली, या फिर दोस्तों इसका एक और अर्थ होता है जिसका मतलब होता है कल्याण करने वाली। दोस्तों 7वें दिन माता के इसी स्वरूप की पूजा की जाती है। दोस्तों ये माता का वह स्वरूप है जब रक्त बीज राक्षस के द्वारा इस पृथ्वी पर हाहाकार मचा दिया गया तथा सारे देवी देवताओं को परेशान कर दिया गया, तब माता के इसी स्वरूप, जिसे हम लोग काली माता के नाम से भी जानते हैं, कि रक्त बीज नामक राक्षस का विनाश किया गया। दोस्तों ये स्त्री की उस अवस्था को दर्शाता है जहाँ पे एक और कुष्मांडा या फिर स्कंद माता के रूप में एक स्त्री अपने पुत्र को जन्म दे सकती है, वह उसका पालन पोषण भी कर सकती है, वहीं पे काल रात्रि स्वरूप में वो इनका विनाश भी कर सकती है। दोस्तों 8वें दिन माता की जिस स्वरूप की पूजा की जाती है वह है महागौरी। इस स्वरूप में माता की अगर आपने प्रतिमा देखी होगी तो माता पार्वती अपने दोनों पुत्र कार्तिकेय एवं गणेश भगवान के साथ अपने पति शंकर जी के बगल में आसित रहती हैं। तो ये वह स्वरूप है जिसमें एक स्त्री को गृहस्थ जीवन जीने को कहा गया है। दोस्तों 9वें दिन माता की सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जाती है। दोस्तों यह माता का सबसे परिपक्व स्वरूप होता है, जिसमें स्त्री अपने सारे एक्सपीरियंसों को, अपने जितना भी अनुभव रहता है, अपने आने वाले वंशजों को या फिर अपने छोटे लोगों को उसके बारे में सिखाती है। दोस्तों ये माता का वह स्वरूप है जो सबसे ज़्यादा सिद्धि प्राप्त माना जाता है। और दोस्तों ये माता का वह स्वरूप है जिसे अर्धांगी के रूप में जाना जाता है। और दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इस स्वरूप की आराधना करने से माता बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अंत में जाके मैं एक स्त्री के विकास की जो प्रोसेस होती है, जो कि हमें नवरात्रि में बताई जाती है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों शैलपुत्री का जो स्वरूप होता है वह एक स्त्री के उस अवस्था को दर्शाता है जब स्त्री एक नवजात होती है। बच्चा नवजात होता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई छल नहीं होता है। इसके बाद दोस्तों तपस्विनी, जब बच्चे पढ़ने जाते हैं, हमारे यहाँ पर गुरुकुल की व्यवस्था की गई थी, और गुरुकुल में जब बच्चे पढ़ने जाते हैं, ये स्त्री की उस अवस्था को दर्शाता है जिस अवस्था में स्त्री को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एक प्रकार से ये बच्चे के या फिर स्त्री के टीनेज को दर्शाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं माता की तीसरी अवस्था, जिसे बोलते हैं चंद्रघंटा। आपने देखा होगा कि चंद्रघंटा माता का जो प्रतिमा देखी होगी तो उनकी तीसरी आंख भी बताई गई है या फिर तीसरी नेत्र भी बताई गई है। और आपने उनकी प्रतिमा में ये देखा होगा कि माता की बहुत सारी भुजाएं और वो बहुत सारे अस्त्र और शस्त्र लिए हुए हैं, जो कि इस बात का संकेत है कि जब एक स्त्री विवाहित होती है तो उसको नई नई चीज़ों का सामना करना पड़ता है, और वो उन चीज़ का संहार अपने ज्ञान व अपनी बुद्धि से करती है। और तीसरी जो नेत्र है वो हमें इसी चीज़ को दर्शाता है। अब बात करते हैं चौथे दिन माता के जिस स्वरूप की पूजा की जाती है वह है कुष्मांडा। दोस्तों कुष्मांडा स्त्री के उस अवस्था को दर्शाता है जब वह गर्भ धारण किए हुए होती है। इसके बाद 5वें दिन हम माता के जिस स्वरूप की पूजा करते हैं वह है स्कंद माता। दोस्तों स्कंद माता एक स्त्री की उस अवस्था को दर्शाता है जब स्त्री माँ बनी होती है। और दोस्तों आपने देखा होगा कि माता की इस प्रतिमा में किसी भी प्रकार का कोई अस्त्र या शस्त्र नहीं दिखाया गया है, वो केवल अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहती हैं। इसके बाद 6वें दिन माता की जिस स्वरूप की आराधना करते हैं वो है कात्यायनी। दोस्तों कात्यायनी माता दुर्गा का ही दूसरा रूप माना जाता है, और इन्हीं के द्वारा महिषासुर नामक राक्षस का वध किया गया था।
दोस्तों ये स्त्री की वह अवस्था है जिसमें वह अपने बच्चे को सही दिशा की ओर ले जाने के लिए अग्रसर होती है। इसके बाद 7वें दिन हम माता के जिस स्वरूप की आराधना करते हैं वह कालरात्रि। दोस्तों कालरात्रि स्त्री की वह अवस्था को दर्शाती है जहाँ पे एक स्त्री कुष्मांडा एवं स्कंद माता के रूप में एक बच्चे को जन्म दे सकती है, वहीं पे कालरात्रि के रूप में उसका विनाश भी कर सकती है। ये स्त्री के उस स्वरूप को दर्शाता है जहाँ पे एक स्त्री जन्म भी दे सकती है और विनाश भी कर सकती है। दोस्तों 8वें दिन माता के जिस स्वरूप की आराधना की जाती है वह है महागौरी। दोस्तों यह गृहस्थ जीवन की शिक्षा देती है। दोस्तों यह स्त्री की वह अवस्था है जिसमें वह गृहस्थ जीवन को पूर्णतः पालन करती है। 9वें दिन माता के जिस स्वरूप की आराधना की जाती है वह है सिद्धिदात्री। दोस्तों यह एक स्त्री की वह अवस्था है जिसमें उसको वह इतना ज्ञान अर्जित कर चुकी है कि वह समाज को या फिर अपने जो भी वंशज हैं या फिर अपने से जो छोटे हैं उनको ज्ञान दे सकती हैं। तो दोस्तों ये विकास की अवस्था हमें इन स्वरूपों में दर्शाते हैं और इसके पीछे यही वैज्ञानिक तथ्य है। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।